हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी। स्टॉक्स जब से हमारा न्यूज़ में आया था उसके बाद से स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और अपर सर्किट लगा रहा था और जब स्टॉक्स में अपना सारा प्रॉफिट बुक हो गया, बड़े ऑपरेटर निकल गए तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें ट्रैप होकर फंस चुके और उसके बाद स्टॉक्स अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा था और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्टॉक्स का ये जो पुराना वाला हाई लेवल है 52 रुपये 40 पैसा और अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 51 रुपए के आसपास का। तो 51 से 52 रुपए वाला जो लेवल था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और स्टॉक्स में हमें वेट करना चाहिए कि स्टॉक्स यहाँ आने के बाद इस लेवल पर रुकता है या नहीं। अगर स्टॉक्स हमारे इस लेवल को रुकता है, होल्ड करता है और जब ऊपर की तरफ कंफर्मेशन मिलेगा तो स्टॉक्स में बाय एंट्री बना सकते हैं। हमारा वीडियो वैसे तो एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब हमारा जो स्टॉक्स का इस लो को ब्रेक करने के बाद 57 के लेवल को ब्रेक करने के बाद स्टॉक्स ने लो बनाया था 53 रुपए 30 पैसे का और फिर जब स्टॉक्स ऊपर गया तो हमारा ये जो लेवल था स्टॉक इस लेवल के यहाँ से फिर से नीचे आया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाने के साथ स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा 53 रुपए 30 पैसे को और फिर स्टॉक्स ने लो बनाया 52 रुपए 40 पैसे का। अब स्टॉक्स फिर से जब ऊपर जाने लगा तो फिर से स्टॉक्स में प्राइस को रिजेक्शन मिला, इन्वर्टेड हैमर बनी और फिर से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल फिर से बन चुकी हैं और स्टॉक्स हमारा इसी लेवल पर 52 रुपए 50 पैसे 52 रुपए 60 पैसे 52 रुपए 40 पैसे इसी के लेवल पर अभी खड़ा है। स्टोक्स इस लेवल को नहीं तोड़ रहा है। स्टोक्स में ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करके समझाया था। अब स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, कल भी कोशिश की पर सेलर फिर से हावी हुए और स्टोक्स को नीचे लेकर के आ गए। फिर स्टोक्स ने आज भी ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से सेलर हावी हुए और लो के पास क्लोज होकर के रेड कैंडल बना करके लो के पास क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, स्टोक्स लगभग अगर 3 कैंडल यहाँ पर देखें, 2 कैंडल यहाँ पर देखें, 1 कैंडल यहाँ पर देखें, ये लगभग 1 वीक हो चुका। 1 वीक में स्टोक्स अपने इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब स्टोक्स में ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टोक्स यहाँ इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर बड़ी गिरावट होगी। बड़ी गिरावट कैसे होगी? जैसे स्टोक्स किसी लेवल को तोड़ता है तो बड़ी रेड कैंडल बनती है, तो इसलिए आपको केवल वेट करना है, एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। सपोर्ट लेवल आपको किस तरह से देखना है कि स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाना है तो वेट करें। यहाँ पर मैंने 150 डेज का मूविंग एवरेज और एक लगा के रखा है 200 डेज का मूविंग एवरेज। ये दोनों स्टॉक्स के सपोर्ट के लिए खड़े हैं। जब तक स्टॉक्स नीचे नहीं आ जाता या कंफर्मेशन ऊपर जाने के लिए नहीं देता है तब तक वेट करना है। टारगेट की बात करें, छोटा सा टारगेट इस कैंडल का हाई 54 रुपए 50 पैसे का रख सकते हैं और इस कैंडल का हाई जो कि आज का है 54 रुपए 35 पैसे के आसपास का इसने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, ये स्टोक्स का पुराना हाई था 52 रुपए का और फिर स्टोक्स इसके पास आया 52 रुपए 40 पैसे का, गिरावट आई और स्टोक्स जब नीचे की तरफ आया तो स्टोक्स ने मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया 50 डेज का और ऊपर की तरफ गया। जब ऊपर गया तो स्टोक्स ने ये हाई बनाया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी तो 49 रुपए 49 का स्टोक्स का हाई था इन्वर्टेड हैमर का, तो ये उसके बाद का टारगेट यहाँ पर बना था। ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई देगा। जल्दबाजी नहीं करें, हो सकता है कि स्टोक्स ने जहां से एक लेवल को ब्रेकआउट दिया था 46 रुपए से, स्टोक्स यहाँ आकर के खड़ा हो जाए और यहीं पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज का वेट करें। तो जल्दबाजी ना करें। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा और एक के बाद एक जब रेड कैंडल बनती हैं तो स्टॉक से दूरी बना के रखना है। अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं करोगे तो स्टॉक्स में आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। तो इसलिए आप अगर रेड कैंडल भी देखोगे, लो को भी देखोगे तो मेरे हिसाब से आप ट्रैप नहीं होंगे, ना ही नई फ्रेश एंट्री करोगे, ना ही स्टॉक्स में आप ट्रैप होने से बच जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है।
मैंने टारगेट ऑलरेडी छोटा-सा बता दिया है। दूसरा टारगेट मैंने इस कैंडल के हाई का बताया है और उसके बाद भी अगर स्टॉक थोड़ा-सा और ऊपर चला जाता है, तो इस कैंडल के लो का टारगेट रख सकते हैं ₹57 के आसपास का। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ग्रीन कैंडल में स्टॉक्स में बने रहना है और साथ ही स्टॉक्स में रेड कैंडल बनती है तो दूरी बना के रखना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा अपना नाम या नंबर जो भी आप चाहते हैं और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।